हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है कार्तिकेय। तो मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम शंकर है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वो यहाँ सुब्रमण्यमपुरम आया है और यहाँ उसने एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा लिया है। इसलिए वो बड़ा ही खुश होकर अपने दोस्त को कॉल लगाता है और वो बड़ी ही खुश होकर बोलता है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया एंड वो जल्दी ही अपनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करा देगा। और सुब्रमण्यमपुरम का नाम सुनते ही उसके दोस्त की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो अपनी रिसर्च को लेकर खुश हो ही रहा होता है कि इतने में एक सांप आकर उसे काट लेता है और वो मर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपने हीरो कार्तिक को, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है एंड उसकी आदत होती है कि वो हर सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रहता है। उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया में कोई सवाल ही नहीं होता जिसका जवाब ना हो, और वो जब तक जवाब ना ढूंढे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वो बहुत ही डेयरिंग होता है और उसे ये सब करने में बहुत मजा भी आता है। उसके अकॉर्डिंग कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन ज़रूर होता है। अब हम देखते हैं कि उसके कॉलेज में बातें चल रही होती हैं कि मॉर्चरी बोर्ड रूम में बेड नंबर 13 पर कोई भूत है और वहाँ से हर रात रोशनी आती है, इसलिए उस रूम को घोस्ट रूम घोषित कर दिया है। अब जब कार्तिक को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर रियलिटी का पता लगाता है कि दरअसल वहाँ पर कोई भूत वगैरह नहीं होता, बल्कि अभी रेनोवेशन हुई होती है और वहाँ एक शाइनिंग शीट रह गई होती है जिसके ऊपर 12 बजे जब चांद का प्रकाश पड़ता है तो वो जगमगा उठती है और सबको लगता है कि भूत है। अब हम कार्तिक के घर पर देखते हैं कि वो अपने मॉम, डैड, भैया, भाभी और अपने नेफ्यू के साथ रहता है। एंड अब आज कार्तिक की फेयरवेल है एंड वो अपनी राशि सुनते हुए जा रहा होता है जिसमें उसकी माँ बताती है कि आज उसे उसकी लकी गर्ल मिलने वाली है। एंड कार्तिक एक स्कॉर्पियो है एंड वो लड़की लियो होगी। एंड कार्तिक को इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, वो सब कुछ मजाक समझता है। और अब जैसे ही वो कॉलेज में एंट्री लेता है तब उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है वाणी, और वो कार्तिक को बहुत अच्छी लगती है और वो उसके कॉलेज में ही पढ़ती है। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि पार्किंग करते हुए वाणी उसकी गाड़ी ठोक देती है और अब उनका झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े का फायदा उठाकर कोई और गाड़ी लगाकर चला जाता है। इस पर कार्तिक सोचने लगता है कि ये तो लकी नहीं अनलकी गर्ल है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर दूसरे बंदे ने पार्किंग लगाई है और जहाँ कार्तिक अपनी गाड़ी खड़ा करना चाहता था वहाँ एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और पूरी गाड़ी टूट जाती है एंड कार्तिक की गाड़ी बाल बाल बचती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक अपने फ्रेंड के साथ एक डेड बॉडी के साथ मस्ती कर रहा होता है और ये सब उसका प्रोफेसर देख लेता है और ये लोग हमेशा शरारत करते रहते थे, इसलिए प्रोफेसर इनसे बहुत चिढ़ता है। अब नेक्स्ट सीन में कार्तिक और उसके फ्रेंड एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं बट उनसे पैसे निकल ही नहीं रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वाणी पहुँचती है और पैसे निकालने की कोशिश करती है तो 2 मिनट में ही एटीएम से पैसे निकलने लग जाते हैं और उसके फ्रेंड कार्तिक की लकी गर्ल बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कमिश्नर पृथ्वीराज से मिलने आता है क्योंकि इसी को इंस्पेक्टर शंकर की फाइल क्लोज करनी है और ये शंकर वही है जिसे स्टार्टिंग में सांप ने काट लिया था। अब उसकी फाइल देखकर कमिश्नर बोलता है कि मैं इस पर साइन कर तो देता पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि जो भी सुब्रमण्यमपुरम के बारे में जानने की कोशिश करता है उसका यही हाल होता है। एंड शंकर पुलिस का एंडाउमेंट डिपार्टमेंट में था, यानी धर्मात्मा विभाग में, और वो हमेशा सच का पता लगाने की कोशिश करता था, इसीलिए वो सुब्रमण्यमपुरम गया था वहाँ के मंदिर के बारे में पता लगाने के लिए। पर इस सब में पुलिस इंस्पेक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो बस साइन कराकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक की पूरी क्लास मेडिकल कैंप के लिए जा रही होती है और प्रोफेसर कार्तिक को अपने गुस्से की वजह से उसे और उसके फ्रेंड को सुब्रमण्यमपुरम भेज देते हैं क्योंकि वहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब क्यों नहीं आता वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब कार्तिक और उसके फ्रेंड्स खुशी खुशी रास्ते में निकल पड़ते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक पागल मिलता है जो कार्तिक को देखकर अजीब तरीके से हरकत करने लगता है। अब कार्तिक भी उसे इग्नोर कर आगे चलता है और जैसे ही वो सुब्रमण्यमपुर पहुंचता है तब वहाँ का मुखिया उसका बड़ा ही भव्य स्वागत करता है और उनके रहने की व्यवस्था करता है। पर कार्तिक ये बोलता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा धर्मात्मा का बंगला है तो वो वहीं पर रुक जाएंगे, और उस बंगले का नाम सुनते ही सब अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक बंदे के अलावा, और उसका नाम होता है ताबीज़, क्योंकि वो सब कोई ताबीज़ बांधता रहता है। अब यह बंगला देखने में बहुत ही भव्य लगता है। अब कार्तिक अपने दोस्तों के साथ उस बंगले को देख ही रहा होता है कि वहाँ से हम एक सांप को गुजरते हुए देखते हैं और यहाँ कुछ तो गड़बड़ होती है, बट क्या वो हमें आगे पता चलेगी। और हाँ, ये वही बंगलो है जहाँ पर इंस्पेक्टर शंकर रुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर के पास शंकर के फ्रेंड का कॉल आता है जो कि बताता है कि शंकर ने किसी रहस्य का तो पता लगा लिया था जो कि एक डायरी में है, क्योंकि वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखता था और उसमें कुछ तो सीक्रेट है। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर शंकर का पता लगाने के लिए उनके घर नासिक चला जाता है। अब दूसरी तरफ कार्तिक वाणी को याद कर ही रहा होता है, तभी उसकी बस में सामने से वाणी जाती हुई दिखाई देती है और कार्तिक एक टूटी फूटी बाइक पर ही अपने दोस्त को बिठाकर बस का पीछा करता है। तभी उसे एक गुड न्यूज़ मिलती है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि ये पक्का वाणी ही होगी, क्योंकि जब भी वाणी मिलती है तभी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती है। अब वो वाणी को ढूंढ ही निकालते हैं और वाणी पर लाइन मारने लगते हैं और वाणी पर इंप्रेशन जमाने के लिए वो एक बुढ़े पंडित की टांग खिंचाई करने की कोशिश करते हैं और वो बुढ़ा कोई और नहीं वाणी के पिता होते हैं।
और ये सुब्रमण्यपुरम वानी का ही गाँव है, इसीलिए वो भी मेडिकल कैंप के लिए यहीं आई है। अब दूसरी तरफ वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर शंकर के घर जाता है उसकी डायरी लेने, जिस पर 2 सांपों की इमेज बनी होती है और अब वो उस किताब को पढ़ने की सोचता है। अब नेक्स्ट सीन में कैंप में एक आदमी कार्तिक से अबॉर्शन कराने के लिए जबरदस्ती करता है। अब कार्तिक उसे लड़कियों का महत्व समझाता है और अच्छे से उसकी खबर भी लेता है, जिससे वाणी भी इम्प्रेस हो जाती है। अब रात में पुलिस वाला वो किताब पढ़ ही रहा होता है जिसमें सुब्रमण्यपुरम का पास था, कि कैसे राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम भगवान का यह भव्य मंदिर बनवाया था, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी पड़ती है और उस मंदिर में चारों तरफ भव्य रोशनी हो जाती है और फिर 21 दिनों तक वहाँ मेला लगता है। वहाँ हजारों सालों से यह होता आ रहा है। वहाँ राजा के बाद मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन ये प्रोसेस हमेशा जारी रहा और कुछ टाइम बाद सरकार ने इसे अपने एंडाउमेंट डिपार्टमेंट की संरक्षण में ले लिया। इसलिए अब पुलिस वाला वहाँ सुब्रमण्यपुरम जाने का फैसला करता है। और अब दूसरी तरफ रात को कार्तिक एंड उसके फ्रेंड्स रात को बैठकर दारू पी रहे होते हैं, तो वहाँ दारू खत्म हो जाती है। उसका दोस्त ताबीज़ को बाइक पर बिठा करके दारू ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब सुनसान रात में ताबीज़ वॉशरूम जाने के लिए बाइक से उतरता है। तभी वहाँ हम थोड़ी देर में देखते हैं कि कार्तिक के ऊपर से एक कार जंप करती हुई क्रैश हो जाती है एंड उसमें कोई और नहीं, वही पुलिस वाला होता है जो कि अब मर चुका है। अब वहाँ पुलिस आती है और वो कमिश्नर भी आता है जो अपनी बातों से लोगों को डराता है और सबको यहाँ से दूर रहने के लिए कहता है। अब पास में ही वो किताब भी पड़ी होती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और कार्तिक उसे अपने साथ उठाकर घर ले आता है। अब जब कार्तिक उस किताब को देख ही रहा होता है कि सडनली हम देखते हैं कि उसमें सांप की इमेज की जो सिंबल है वो चमकने लगे हैं। और अब कार्तिक सुब्रमण्यपुरम का इतिहास पढ़ता है कि लास्ट ईयर कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य पुजारी अचानक से मर गया और फिर भी जब लोगों ने मंदिर को बंद नहीं किया तब एक प्रेमी जोड़ा भी मरा मिला जिसे सांप ने काट लिया था। और अब वहाँ सांप के काटे जाने से बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे, इसलिए सबने मिलकर मंदिर को बंद कर दिया। अब इससे आगे कुछ नहीं होता किताब में। अब कार्तिक में भी वही रहस्य जानने की आदत होती है, इसलिए वो मंदिर जाने का फैसला करता है। और जब वो ये कहता है तब वो वहाँ पर एक सांप का साया देखते हैं। अब नेक्स्ट डे कार्तिक वाणी को मनाने के लिए डायरेक्ट उसके घर पहुँचता है और उसके डैड से हाथ मांग लेता है और वहाँ पर सुब्रमण्यम भगवान के बारे में भी पूछता है कि उस मंदिर का क्या रहस्य है एंड ऑल। एंड वहाँ पर डिस्कशन होता है अबाउट विश्वास एंड अंधविश्वास। अब कार्तिक सबकी नज़रों से बचकर मंदिर में चला ही जाता है। वो बड़ा ही भव्य मंदिर दिखता है। अब नेक्स्ट सीन में ये सारे फ्रेंड्स मिलकर हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और उसका फ्रेंड बहुत डर रहा होता है और दूसरी तरफ घर में एक सांप घूम रहा होता है। जैसे ही कार्तिक की दोस्त की नज़र उस पर पड़ती है वो चीख पड़ता है, लेकिन पलक झपकते ही सांप गायब हो जाता है और सब लोग ये समझते हैं कि ज़रूर हॉरर मूवी देखकर डर गया है। अब नेक्स्ट डे गांव के सभी लोग मेडिकल कैंप में इकट्ठा होकर आते हैं कि कार्तिक मंदिर गया था और कार्तिक को इस बात के लिए डांटते हैं। और तभी वहाँ पर साइड में लाइट लगाने वाला आदमी अचानक से सीढ़ी से गिरकर मर जाता है और पता चलता है कि उसकी मौत सांप के जहर से हुई है। लेकिन वहाँ तो कोई दूर दूर तक सांप था ही नहीं और ये सब दिमाग घुमाने वाला लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक की पूरी फैमिली उससे मिलने उसके पास आई है। सब बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर वाणी के पिता से भी मिलते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसी रात कार्तिक की माँ अपनी पोती जो रात में खेलने चली गई है बाहर, उसे ढूंढने के लिए जाती है और वो वहाँ पर सांप की मूर्तियों को देखकर डर जाती है। तभी वहाँ किस्मत से कार्तिक भी पहुँच जाता है और उन्हें वापस कमरे में भेज देता है। अब वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने देखकर ये मंदिर के रहस्य के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी एक सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास होने की वजह से बच जाता है और अब वो डर से सुब्रमण्यम भगवान का अस्त्र उठा लेता है जो साइड में ही होता है और वो सांप चला जाता है। अब कार्तिक को समझ आ जाता है कि यहाँ ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपनी फैमिली को अगले दिन ही वापस भेज देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली पर किसी तरह का खतरा नहीं चाहता था। अब अगली रात तीनों दोस्त कमरे में दारू पीकर सोने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो सांप के किस्सों से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी कार्तिक बेड पर फ़ोन रखता है। तभी फ़ोन की बंद स्क्रीन पर छत की परछाई रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पर एक सांप होता है और वो सांप कार्तिक पर हमला कर देता है, लेकिन अपनी समझदारी से वो सांप को देख लेता है और बच जाता है। अब वो लोग सांप को पकड़कर यहाँ पास ही के एनिमल डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ बड़ी अजीब बात होती है कि वो सांप बस कार्तिक को देखते ही एग्रेसिव होता था, इतना कि वे खुद की भी परवाह नहीं करता और अपना फन लगातार ग्लास में मारता जाता है। इसका कारण जानने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि सांप को हिप्नोटाइज किया गया है। यहाँ हम जानते हैं हिप्नोथेरेपी के बारे में कि कैसे जानवरों को टच से, वॉइस से अलग अलग तरीकों से हिप्नोटाइज किया जाता है और किसी ने इस सांप को कार्तिक की स्मेल सुंघाकर हिप्नोटाइज किया है। अब ये सब जानकर कार्तिक वाणी के डैड के पास पहुंचता है क्योंकि अब उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए कि क्यों आखिर ये सांप उसके पीछे पड़ा है। तो वो उसे वहाँ के सबसे बड़े गुरु के पास ले जाते हैं और वो गुरु सुब्रमण्यम भगवान की मंदिर का रहस्य बताते हैं कि जब इस गांव में सूखा पड़ा था तब राजा कीर्ति वर्मा ने महल छोड़कर हमेशा जंगल के लिए चले गए थे। तब उन्हें वहाँ सुब्रमण्यम भगवान की मूर्ति दिखी
अब अपने ऐसे राज्य की दशा देखकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर आप इस संकट से हमें बचा लो तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तभी चमत्कार हुआ और वर्षा होने लगी। पूरा राज्य खुशहाली से भर गया और हरा भरा हो गया। अब राजा ने शिल्पकार विश्वकर्मा से मंदिर का निर्माण कराया और अपनी कोशिनो मणि भी दी और कहा कि कुछ उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि लोग मंदिर को हजारों साल तक याद रखें। शिल्पी विश्वकर्मा ने भी मणि को भगवान के चरणों में रखा और जब उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता था तब मणि हजारों गुना प्रकाश फैलाती थी और इस चमत्कार को लोग दूर दूर से देखने आते थे। और ये रहस्य भी इसी प्रकार रहस्य बना रहा और उस मंदिर की विशेषता बनी रही। और अब कार्तिक को गुरुजी विजयी भव कहकर चले जाते हैं। कार्तिक ये सब बैठकर सोच ही रहा होता है कि इसका सांपों से क्या लेना देना। तभी उसकी नजर कैंप की फोटोज पर जाती है क्योंकि उसका दोस्त पूरे टाइम कैंप की फोटो खींच रहा था। उसमें एक वो फोटो भी होती है जहाँ इलेक्ट्रीशियन जो अचानक से गिरकर मर गया था उसको ताबीज एक सुई चुभाता है और वो मर जाता है। अब कार्तिक समझ जाता है कि सारी मौतों के पीछे यही है, ये लोग सुई में सांप का जहर लगाकर ऐसे डर फैलाकर मार रहे हैं। पर लेकिन क्यों, इसे जानने के लिए कार्तिक तावीज को पकड़ता है लेकिन वो भी जहर की वजह से मारा जाता है। अब कार्तिक मंदिर के अंदर जाने का फैसला करता है क्योंकि आज रात कार्तिक पूर्णिमा है। जैसे ही वो मंदिर के अंदर एंटर करता है वो सोचता है शायद मंदिर खाली होगा, लेकिन वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे लोग छिपे होते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्तिक उन सब को भगा देता है जो स्टार्टिंग से सब में डर फैला रहा था। अब यहाँ आता है सच सामने कि यह सब तो सिर्फ कमिश्नर का प्लान था। इससे पहले कि कमिश्नर कुछ करता, उससे पहले कि चंद्रमा की रोशनी मणि पर पड़ती है और पूरा मंदिर और गांव प्रकाशमान हो जाता है। तभी सारे गांव वाले मंदिर में आ जाते हैं और कमिश्नर सबको सच बताता है कि लास्ट ईयर कुछ फॉरेनर्स यहाँ आकर रोशनी की फोटो देख रहे थे और फिर उन्होंने वो फोटो मुझे मेल की और मिलने के बाद उस फॉरेनर ने कहा ये तो कोई कोहिनूर से भी पावरफुल डायमंड है और इसे वो लेना चाहते हैं। इसलिए कमिश्नर ने ये प्लान बनाया, डायमंड चुराने के लिए गांव के कुछ लोगों को मिलाकर सांप का डर फैलाया और जबरदस्ती मंदिर बंद करवा दिया ताकि वो डायमंड ढूंढ सके। इस तरह से सभी लोगों की मौत के पीछे उसी का हाथ है और उसने स्नेक को हिप्नोटिज्म की मदद से काबू में किया और वो लोगों को मरवाता रहा और सारे पुजारियों को भी उसने मारा है। हर बंदा जो मंदिर से रिलेटेड था उनका कत्ल करना शुरू किया और इस तरह से अब कार्तिक ने ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर दी है और अब मंदिर भी खुल जाता है। अब कार्तिक अपनी कॉन्वोकेशन डे में बैठा हुआ वाणी के डैड की बात सोच रहा होता है जिसमें कार्तिक कहता है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, भगवान नहीं। तो वाणी के डैड उससे बस 3 सवाल करते हैं कि जरा इन 3 लॉजिक के बारे में बताओ कि इनके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। क्यों गांव में आते वक्त उस पागल ने सबको रोका लेकिन तुम्हें नहीं? क्यों सांप सबको काट पाया बट तुम्हें नहीं, जबकि तुम्हारी कुंडली में तो सर्पदोष भी है? क्यों मैं गुरुजी से बस तुम्हें ही रहस्य मिलाने के लिए ले गया और क्यों गुरुजी ने तुम्हें देखते ही ये कहा कि वृश्चिक राशि वाले ही तुम ही रहस्य खोल सकते हो? ये उन्हें कैसे पता लगा? अब कार्तिक इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वाकई भगवान है, अगर नहीं तो क्या ये कोइंसिडेंसेस थे। यही सब सोचते हुए कार्तिक अपना मेडल पहनता है। तभी उसके प्रोफेसर उसका पूरा नाम लेकर बोलते हैं, कार्तिक कुमार स्वामी, और यह भी भगवान सुब्रमण्यम का दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट सीन में कार्तिक और वाणी बात कर रहे होते हैं कि कमिश्नर और उसके 2 आदमी भी सांप के काटने की वजह से मर गए हैं और बड़ी ही कमाल की बात है कि अब उनके पास सांप किसने भेजा। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक फिर से अपने दोस्तों के साथ गोवा की एक गुफा का रहस्य पता लगाने जा रहा है जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। इस तरह ये मूवी कार्तिक की जर्नी को दिखाते हुए खत्म हो जाती है और इस मूवी से एक बात तो हमें समझ आती है कि कुछ चीज़ों का वाकई कोई जवाब नहीं होता। So guys, if you like my explanation, please like, share and subscribe.